हाय एवरीवन एंड गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की क्लास हम हमारी वीएसए टॉपिक के ऊपर है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आमिर रज़ा है। मैं फाउंडर प्रो ट्रेडर का ओनर हूँ। साथ में ऑलरेडी आप प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें काफ़ी डिटेल में मेरे बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इन शॉर्ट डिस्क्लेमर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रो ट्रेडर्स की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जनरल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी किस्म की बाय या सेल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सब्सक्राइब करने का हम लोग आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करेंगे। माजी के हालात को सामने रखते हुए फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। अगर आप इस मार्केट में बिना सीखे आएंगे तो आपके लॉसेज होने के 100% चांसेस है। फाइनेंशियल मार्केट इज नॉट बी सूटेबल फॉर एवरीवन। एंड मेरी टीम मेंबर्स में कामरान मुनीर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। मलिक मेहताब है, स्ट्रेटेजी डेवलपर हैं। एंड मरगूब आलम है, लीगल एडवाइजर्स हैं। एंड तीनों मेंबर्स एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर और एज ए ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे हैं। आज जो हमारा जिस वेबिनार के ऊपर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो वाइको वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के ऊपर आज का वेबिनार है। और आज के वेबिनार में जिन टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एडमायरेबल स्टोरी। और हु इन्वेंटेड द वीएसए एंड व्हाई इज वॉल्यूम एनालिसिस इम्पोर्टेंट, व्हाट इज वॉल्यूम इन ट्रेडिंग and how to become a profitable trader and misconception about VSA. And knowledge is your power but learning is your super power. बहुत सारी आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं या जो शायद इस फील्ड में नए आए हैं। आप लोगों के पास नॉलेज होगा, लेकिन याद रखिएगा कि जो नॉलेज है वो आपको जैसे जैसे आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है वैसे वैसे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। चीज़ें जितनी डिटेल में आप समझेंगे लॉजिक के साथ और प्लस मैकेनिकली के साथ, तो चीज़ें आपके लिए आसान से आसान तर होती चली जाएंगी। सो अपनी नॉलेज के ऊपर आप लाजमी टाइम दें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से अच्छे समझ आएं और आप एक अच्छे ट्रेडर बने और एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बने, प्लस आपके मार्केट में रिजल्ट्स आएँ। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि जो हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर जो एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग फार्मूला डिस्कस किया था, उसमें से सबसे अहम जो 50% का पार्ट है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। उसके बाद 30% पार्ट है मनी मैनेजमेंट का एंड 20% पार्ट है उसके बाद आपका टेक्निकल का। उसमें आपका सेंटिमेंट, फंडामेंटल, टेक्निकल, दुनिया की जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं, ट्रेडिंग मेथड हैं, एवरीथिंग सब कुछ उसके अंदर आता है आपके उस पार्ट के अंदर 20% में। अगर आपके पास हाईएस्ट से हाईएस्ट मेथड हो, अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी हो और अगर आपको फंडामेंटल का, सेंटिमेंट का अच्छे से अच्छा आइडिया भी हो और अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आप कभी भी इस मार्केट में या दुनिया में कभी भी अपनी उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हैं कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। जिस बिजनेस में आप जाना चाह रहे हैं आपके लिए बहुत जरूरी है कि उस बिजनेस का आपके सामने रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके सामने होना चाहिए कि जिस बिजनेस में मैं जा रहा हूँ इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है और मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ और मैं कितना प्रॉफिट बना सकता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का आइडिया नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट की कैलकुलेशन का पता नहीं है, आपको नहीं पता कि किस ट्रेड पर कितना रिस्क चार्ज करना है, किस ट्रेड पर मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट गेन करना है, मेरा टीपी कहाँ पे लगेगा, मेरा एसएल कहाँ जाएगा, तो आप बिल्कुल भी इस पूरी फील्ड में फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अक्सर औकात जो ट्रेड के दौरान आप में इमोशनल जो कंट्रोल्स, अंडर द कंट्रोल चीजें हो जाती हैं, जैसे ट्रेड आपने एग्जीक्यूट की मार्केट में और आपको लगा कि मुझे ट्रेड काटनी चाहिए क्योंकि ट्रेड मेरे प्रॉफिट में आ गई है, और उसी के ऑपोजिट अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की
तो वो ट्रेड आपके लॉस में जा रही है, तो आप ये कह रहे होते हैं कि ये अभी वापस आएगी, अभी वापस आएगी। वो करते करते आपका लॉस ज्यादा से ज्यादा होते होते आपके अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम साइकोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, जो आपको बताती है कि आपकी एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, एक ट्रेडर का माइंडसेट और एक ट्रेडर के लिए एजुकेशनल हासिल करना कितना इंपॉर्टेंट, कितना जरूरी है इस फील्ड में। सो मनी मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का एक ट्रेडर को आइडिया होना बहुत जरूरी है। 50% आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, 20% आपका रिस्क मैनेजमेंट जिसको मनी मैनेजमेंट भी कहा जाता है, और 20% के अंदर आपका टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंट, हाई ब्रेथ मेथड, जितना भी ट्रेडिंग के अंदर जो चीजें यूज की जाती हैं वो सारे के सारे 20% में आती हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एडमायरेबल स्टोरी। आज की जो दो स्टोरीज या जो दो पर्सनैलिटीज की मैं आपसे इनकी बायोग्राफी या इनकी जर्नी डिस्कस करूंगा, ये इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। मे बी कि आप इन दोनों की स्टोरी से कुछ ऐसा सीख जाएं, कुछ ऐसा लर्न कर जाएं जो आपके आने वाले फ्यूचर्स के लिए बहुत ही अच्छा हो। ब्रॉस कॉर्नर एक लेजेंड ट्रेडर हैं और ये 1945 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे और एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह थे। और इन्होंने इनके इनके फादर की ये ख्वाहिश थी कि ये एक जर्नलिस्ट बने, बट इनके टीचर्स जब इनको स्कूल में इनका एडमिशन करवाया, तो इनकी जो क्लासेस थी, इनके टीचर्स ने इनके फादर, इनके पेरेंट्स को बताया कि जो आपके बेटे का जो ज्यादा रुझान है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वो मैथमेटिक की तरफ बहुत ज्यादा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब ये इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अपनी डिग्रीज कंप्लीट की, तो इनको पता चला कि मुझे किस फील्ड में जाना है। इनके एक दोस्त थे, उन वो जो इनके फ्रेंड थे वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे और उनके फादर इस स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे। तो इन्होंने भी अपना ख्वाहिश शो करवाई कि मुझे भी स्टॉक मार्केट में जाना है। तब ब्रॉस की जो उम्र थी या जो उनकी एज थी, वो उस टाइम 25 ईयर ओल्ड थी, 25 साल के थे वो तब। 25 साल में से लेकर इन्होंने 30 साल तक, 5 साल तक इन्होंने क्या काम किया, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को समझा, अंडरस्टैंड किया और उसकी मूवमेंट के बैक एंड पे चलने वाली एक्टिविटी को देखा कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करती है, डेरिवेटिव मार्केट किस तरह से काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बाय एंड सेल किए जाते हैं और मार्केट की टर्मिनोलॉजीज क्या है। सिर्फ और सिर्फ 5 साल इन्होंने लर्निंग पर, सीखने में कॉन्सेंट्रेट किया और ये स्टॉक मार्केट में जाकर देखते थे कि लोग किस तरह से बाय एंड सेल कर रहे होते हैं और अपने से जो सीनियर इनके वहां पर ट्रेडर्स थे या जो स्टॉक ट्रेडर्स थे, ये उनके साथ बैठा करते थे वहां पर नोटबुक और हाथ में पेन पकड़कर, और उनके आपस में होने वाली जो डिस्कशंस होती थी उसे बहुत ही गौर से सुना करते थे। और जैसे ही इनको कुछ खास पॉइंट मिलते थे, वो फौरी तौर पर अपनी नोटबुक में उसे नोट कर लिया करते थे। इन्होंने 5 इयर्स सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेंट्रेट किया, वो मार्केट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, लर्निंग पर कॉन्सेंट्रेट किया है कि मार्केट किस तरह से काम करती है, मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना है, मुझे किस इंस्टीट्यूट में जाना है। इन्होंने इंस्टीट्यूट एडमिशंस लिया, वहां से सीखे, अपने सीनियर्स के साथ बैठे थे, अपने जो इनका एक फ्रेंड था बहुत क्लोजली उसके साथ बैठकर ये उसकी डिस्कशन सुना करते थे, उनके फादर की डिस्कशन सुना करते थे और ये अपना एक्सपीरियंस गेन डे बाय डे करते चले जा रहे थे। इन्होंने 32 साल की उम्र में जाकर पहली ट्रेड मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट की, डेरिवेटिव मार्केट में, और वहां पर सोयाबीन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, तब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितनी इन्वेस्टमेंट की? ओनली $250। $250 इन्वेस्टमेंट की, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 to 30 डेज के अंदर $20,000 बनाए उस $250 से। 32 साल की एज में जाकर इन्होंने फर्स्ट ट्रेड की, $250 मार्केट में डाले, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया सोयाबीन के, और इन्होंने 25 से 30 दिनों के अंदर $20,000 कमाए। कैन यू इमेजिन दैट? कि इसके पीछे क्या था? इसके पीछे सिर्फ एक चीज थी, वो थी उनकी 5 साल की लर्निंग, हार्ड वर्किंग, चीजों को समझना, चलती कैसे हैं, क्यों बाय करना चाहिए, किस तरह बाय करना चाहिए, और किस प्राइस लेवल पे मुझे प्रॉफिट होगा। ये बहुत ही एक एक्टिव माइंड पर्सनैलिटी थी, और बहुत ही शार्प थे। इनको पैसा बनाने का आहिस्ता आहिस्ता गुण और इनकी ग्रिप होती चली गई कि मुझे पैसा किस तरह से बनाना है, कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे मुझे बाय करना है, कहां पे जाके मुझे सोल्ड करना है, मार्केट ओवरबॉट कैसे होगी, मार्केट ओवरसोल्ड कैसे होगी। इनको इनका ये इंटरेस्ट इनमें बड़ा है कि मैं एक ट्रेडर बन रहा हूं, लेकिन मुझे हेज फंड ओपन करना चाहिए, कि मुझे, क्योंकि उन जिस टाइम ये काम कर रहे थे उस टाइम के अंदर इस फील्ड में, खासतौर पर फाइनेंशियल मार्केट में 90% जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा लूज करते हैं। तो इनके आसपास लोगों को देखा करते थे कि वो लोग अपना पैसा लूज करते थे, तो बाद में इनके पास वो स्टोरीज आती थी, सुनते थे यार कि उस पर्सन इतने पैसे लूज कर दिए। तो इन्होंने ये समझा कि मुझे मार्केट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आना है कि मैं लोगों का पैसा मैनेज करूं। तो इन्होंने अपनी एक कंपनी लॉन्च की, हेज फंड्स, वहां पे किया करते, लोगों का फंड्स मैनेज किया करते थे, और इन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी लॉन्च की वहां पर। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता चला गया, इनकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता चला गया। इनकी कंपनी आज भी जिस नाम से है वो है कैक्सटॉन एसोसिएट्स के नाम से इनकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई। और इनकी कंपनी ने स्टार्ट कब किया? 1982 में। आज भी इनकी कंपनी टॉप 10 हेज फंड्स कंपनी के उनका नाम आता है उन टॉप 10 में, कैक्सटॉन एसोसिएट्स का। ब्रॉस कॉर्नर की कंपनी का सालाना रेवेन्यू $14 बिलियन है। ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर जाके ये लोग काम कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको इनका $14 बिलियन का इनका रेवेन्यू बताया है, जिनका 2011 में ये आर्टिकल में बताया गया था। ये ब्रॉस कॉर्नर वो हैं कि जिन्होंने अपने जिंदगी के 5 साल, 25 ईयर के बाद इन्होंने 5 साल अपने मार्केट को दिए, और 32 साल की एज में जाकर इन्होंने पहली ट्रेड मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट की। इसे कहा जाता है स्मार्ट प्लेयर, इसे कहा जाता है कि अच्छा काम करने वाला इंसान, कि इन्होंने वो डिसीजंस लिए जिससे इन्हें पता था कि मुझे ये काम करूंगा तो मैं एक अपनी फ्यूचर को अच्छी तरह से ब्राइट कर पाऊंगा। ये जो मैं नेक्स्ट स्टोरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये उससे भी ज्यादा बहुत ही आप समझिए कि समझदारी वाला काम इन्होंने किया। इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। थोड़ा सा नाम आपको अजीब सा लगेगा, बट इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। ये बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं, और ये इंडिया के, समझ लें कि इंडिया के वॉरेन बुफेट हैं ये। ठीक है, इनकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 1960 में। इंडिया में पैदा हुए थे, मुंबई में। और इनके जो फादर थे वो स्टॉक मार्केट में काम करते थे, और फादर पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट में काम करते थे, बट ऑलरेडी ये एक टैक्स
की फील्ड के अंदर काम करते थे इनके फादर। तो ये अपने फादर को देखते थे कि जब इनके फादर डिस्कशंस कर रहे होते थे स्टॉक के ऊपर और बात कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इनका इंटरेस्ट वहां से शो होता था। 9 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला ने अपने फादर से ही पूछा कि मुझे ये बताएं कि जो स्टॉक की प्राइस है वो अप डाउन क्यों मूव करती है। तो राकेश झुनझुनवाला के फादर ने इनको बताया कि आप डेली बेसिस पे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ा करो, वहां पर मुख्तलिफ कंपनीज के अपडेट्स आई होती हैं, वहां से आपको पता चलेगा कि किस कंपनी का स्टॉक क्यों कैसे मूव कर रहा है। राकेश झुनझुनवाला ने इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपनी जो प्रोफेशनल इनका जो अपनी इन्होंने स्टडी मुकम्मल की चार्टर्ड अकाउंट की, उसके बाद इन्होंने मार्केट में एंटर हुए। उन्होंने अपना कुछ टाइम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ समझने में, देखने में और अंडरस्टैंड करने में लगाई। अपने सीनियर्स को, जो लोग मार्केट में पहले बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर से उनके साथ मिला करते थे, उनके बारे में उनके आर्टिकल्स पढ़ा करते थे और मार्केट की पीछे का बिहेवियर देखते थे कि मार्केट किस तरह से काम कर रही होती है। मार्केट को समझते गए, काम करते चले गए। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पहली इनकी इन्वेस्टमेंट, ब्रॉस कॉर्नर की जो पहली इन्वेस्टमेंट वो तो $250 थी ना, लेकिन राकेश झुनझुनवाला की जो पहली इन्वेस्टमेंट थी, कैन यू इमेजिन दैट, 5,000 INR, दैट्स इट। 5,000 रुपए से स्टार्ट करने वाला राकेश झुनझुनवाला आज 16,000 करोड़ का मालिक है। और ये इंडिया की मार्केट को खुद हिलाने वाले हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इनके कहने पर स्टॉक पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि किस स्टॉक को मुझे बाय करना है, किस स्टॉक को अब हमने सेल करना है। वहां के बड़े बड़े जर्नलिस्ट इनका इंटरव्यू लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, स्टॉक मार्केट में भाव ऊपर नीचे होता है, तो वहां के जर्नलिस्ट इनका इंटरव्यूज लेते हैं वहां पे आके। तो ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, मार्केट को टाइम दिया, और सबसे अहम और जरूरी बात कि इन्होंने अपना पैशन फाइंड आउट किया कि यस, मुझे ये करने में ज्यादा मजा आता है, मुझे यही करना है। क्योंकि पैशन आपका डिफाइंड करता है कि आप क्या बनोगे। इन्होंने अपने पैशन को डिफाइंड किया, उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट किया और इनके इनके रिजल्ट्स इनके सामने आ गए। राकेश झुनझुनवाला का एक अपना ब्रांड है और ये मुख्तलिफ इंडिया की जो एक अच्छी मूवीज आई हैं उनके अंदर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इन्होंने एक अपना एक अच्छा रोल दिया। सो ये दो एक स्टोरीज आपके साथ डिस्कस करने का या आपको बताने का मकसद ये था कि आप इन स्टोरीज से समझे कि ये जो इतने बड़े लेजेंड ट्रेडर्स हैं, ये किस तरह से कामयाब हुए। कामयाबी का रास्ता सिर्फ एक है और वो है कि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझे, अंडरस्टैंड करें, ट्रेनिंग्स लें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें, पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। तब जाकर आप देखिएगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। साजिद सर कहा करते थे कि मैंने सिर्फ पहले 3 4 5 साल सिर्फ मैंने मार्केट को रीड किया, समझा, टाइम दिया कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट या ट्रेडर इस वजह से फेल हो जाते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ पाते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। विदाउट परमिशन अपने मेंटोर से वो अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और फिर लॉस करके अपने मेंटोर को बताते हैं कि सर लॉस हो गया इस तरह से, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से उन चीजों के ऊपर काम नहीं किया होता। वीएसए को इन्वेंट किसने किया, क्या, कौन वो पर्सनैलिटीज थे? सबसे पहले जैसे लिवरमोर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिची डिमेल वाइकोफ सर, टॉम विलियम सर। जैसे लिवरमोर
वो लेजेंड ट्रेडर्स हैं कि आप इनके बारे में जाकर विकीपीडिया पर पढ़े। मैं इनके बारे में आपको इन शॉर्ट बताऊंगा कि ये वो ट्रेडर हैं जिन्होंने मार्केट का प्राइस का बॉटम प्रिडिक्ट कर लिया था और वहां से इन्होंने फिर अपनी स्टॉक की बाइंग स्टार्ट की थी। रिचर्ड डीमेल वाइकॉफ सर किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, टॉम विलियम सर किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जैसी लिवरमोर ने वॉल्यूम्स के बारे में जब R&D शुरू की तो इन्होंने देखा कि मार्केट में कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट मूव होती है कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही बता सकती है, वो आपको प्राइस नहीं बता सकती। वॉल्यूम अगर आप प्राइस के साथ अटैच कर देंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसी चीजों को बाद में रिचर्ड डीमेल वाइकॉफ सर ने जब जैसी लिवरमोर को पढ़ा, उनके बारे में प्रॉपर चीजें समझी, उनकी डिटेल्स को समझा, उनकी स्ट्रेटजीज को समझा, तो रिचर्ड डीमेल वाइकॉफ सर मजीद इनहेंस कर वॉल्यूम्स के बारे में चीजों को लेकर आए। उन्होंने ब्रीफ किया, इन्होंने मार्केट को मजीद समझा, अंडरस्टैंड किया और ये अपने तरीके से चीजों को आगे इन्होंने इन्वेंट किया। टॉम विलियम सर ने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का जो नाम है, ये असल में वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का नाम टॉम विलियम सर ने दिया और इन्होंने और इनकी टीम ने प्रॉपर चीजों के ऊपर काम किया। और इस टाइम जो दुनिया में, जो खासतौर पर लंदन में जो ट्रेड गाइडर वाले हैं, वो कंपनी असल में टॉम विलियम सर की कंपनी थी, जो इन्होंने और इनके पार्टनर ने मिलकर वो कंपनी बनाई थी। सो वॉल्यूम के जो इन्वेंट करने वाले थे, ये वो तीन पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने वॉल्यूम्स के बारे में, वॉल्यूम की इंपॉर्टेंट बताई, वॉल्यूम को किस तरह रीड किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है और किस तरह से आप स्मार्ट मनी की मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हो और कैसे उनके साथ काम कर सकते हो। व्हाई इज वॉल्यूम एनालिसिस इंपॉर्टेंट? बहुत सारे जो न्यू कमर्स ट्रेडर्स होते हैं या जो वॉल्यूम की इंपॉर्टेंट को नहीं समझ पाते, अक्सर उनके माइंड में सवाल आता है कि हमें हमें क्यों VSA सीखना चाहिए। याद रखिएगा, जब आप तब तक कोई चीज नहीं सीखते या कोई चीज नहीं खरीदते जब तक कि आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस ना पता हो। आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस का पता होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और आपको उस चीज के साथ काम करने का फिर आपको एक मजा आता है। मैं इसकी बहुत ही सिंपल सी आपको एग्जांपल दूंगा कि जो दुनिया में वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस खास तौर पर जो इसके ऊपर काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, जो जिन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंटोर से सीखा है और उस मेंटोर ने वाकई ही ट्रेड गाइडर के मेंटोर से सीखा है, जैसे कि साजिद सर ने टॉम विलियम सर से डायरेक्ट वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का मेथड सीखा हुआ है। मैंने साजिद सर से सीखा, जो रूल एंड रेगुलेशन टॉम विलियम सर ने इंप्लीमेंट किए हैं, वो रूल एंड रेगुलेशन साजिद सर ने सीखे और वही हमें सिखाए और वही आगे हम लोग सिखाते हैं। तो टॉम विलियम सर के अराउंडिंग कि जो ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने इसको सीखा हुआ है, अगर आप उनमें से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने टाइम लगाया है, चीजों के साथ सीखा है, अंडरस्टैंड किया है, आप उनमें से 3-4 ट्रेडर्स को निकालें और उन्हें एक चार्ट दे दें VSA का और आप उन्हें बोलें कि यहां पर मुझे आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चीजें मार्क कर दें। नंबर 1, स्मार्ट मनी की मूव, के स्मार्ट मनी कब एंटर हुई है। नंबर 2, कहां पे एंटर हुई है। नंबर 3, वो लोग कहां से प्रॉफिट टेकिंग कर गए। एंड नंबर 4, उन्होंने कंपेन कहां पर चलाई। ये 4 वो पॉइंट्स हैं कि आप जो VSA प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने जो अपने मेंटोर से वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनके सामने जाके चार्ट रखेंगे तो उन सब की मार्किंग बिल्कुल सेम टू सेम होगी।
द रीजन इज कि उन सबको जो रूल्स एंड एसओपीज जो पढ़ाए गए हैं वो सब के सब सेम टू सेम एसओपीज हैं। इसके बिल मुकाबिल आप सिंपल सा एक चार्ट लें कैंडलस्टिक पैटर्न का, और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, आप उनमें से 3 से 4 प्रोफेशनल ट्रेडर्स के सामने कैंडलस्टिक का चार्ट रखें और उनको सिंपल आप यही 4 पॉइंट्स मार्क करने का कहें, तो आप देखिएगा कि जब आप चारों की मार्किंग देखेंगे तो हर एक ट्रेडर की मार्किंग दूसरे ट्रेडर के ऑपोजिट होगी, उन सब की मार्किंग डिफरेंट होगी। द रीजन इज कि कैंडलस्टिक्स के अंदर जो नॉलेज या चीजें डिस्कस की जाती हैं, हर एक का पढ़ाने का और एसओपीज डिफरेंट है। इसलिए कैंडलस्टिक की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं। कैंडलस्टिक के साथ अगर हम लोग वॉल्यूम ऐड कर दें, वही चार्ट आप वीएसए वाले प्रोफेशनल ट्रेडर के पास ले आए तो उन सब की मार्किंग सेम टू सेम होगी। कैंडलस्टिक को भी के ऊपर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें, लेकिन कैंडलस्टिक को, सिर्फ कैंडलस्टिक को इस्तेमाल करने से एनालिसिस इनहेंस नहीं होते। अगर उसके साथ हम वॉल्यूम ऐड कर दें तो जो एनालिसिस हैं वो इनहेंस होना शुरू हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है कि मार्केट इस टाइम क्या एक्शन और रिएक्शन करेगी फ्यूचर का। सेकेंडली, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपको क्यों सीखना चाहिए? नंबर 1, स्मार्ट मनी की डायरेक्शन आपको बता देता है। नंबर 2, आपको बताता है कि मार्केट में कहां पर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई है। नंबर 3, आपको बताया जाता है कि मार्केट में ये जो प्राइस अप साइड पे जा रही है, ये प्राइस फेक है या रियल अप साइड पे जा रही है। नंबर 4, मार्केट में ये जो अप डाउन एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ये रियल बाइंग है या फेक बाइंग है, रियल सेलिंग है या फेक सेलिंग है। आपको बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो इनहेंस होना शुरू हो जाती हैं और उसकी जो नॉइस है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है कि आपके जो मार्केट को देखने का नजरिया है वो टोटली चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको वो एसओपीज, वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो टॉम विलियम सर ने डिजाइन की, और उन्होंने रिची डीमेल वाइकोफ सर का कोर्स किया, उनके एसओपीज पढ़े। रिची डीमेल वाइकोफ सर ने जैसे लीवर मोर सर के एसओपीज और चीजों को पढ़कर, उन्हें समझकर अपनी चीजों को इनहेंस किया, मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ आए, और आज तक रिची डीमेल वाइकोफ सर का, टॉम विलियम सर का ये मेथड पढ़ाया जा रहा है लंदन में, यूएस में और बड़ी बड़ी कंट्रीज में। जो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो वॉल्यूम्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और वो कहते हैं यस, कि वॉल्यूम एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करके देता है कि वो मार्केट के आने वाली फ्यूचर की प्राइस को प्रेडिक्ट कर देता है कि प्राइस कहां पे कैसे मूव होगी। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपको फ्यूचर की प्राइस प्रेडिक्ट करके बताता है कि मार्केट में सेलिंग अपीयर होने वाली है या बाइंग अपीयर होने वाली है। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम इन ट्रेडिंग? मैं ऑलरेडी आपको इसमें थोड़ा सा और इनहेंस कर देता हूं। दुनिया की जितने भी बिजनेस हैं वो सारे के सारे सप्लाई एंड डिमांड पर काम करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट भी सप्लाई एंड डिमांड पर काम करती है। इसमें स्ट्रेंथ आती है, वीकनेसेस आती है, इसकी कुछ ऐसी फुटप्रिंट होते हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट प्लेयर ने एग्जिट कर लिया है या स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे एंटर हो गया है। वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपको मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड की एक्टिविटी बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करवा देता है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपको मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस फ्यूचर की प्रेडिक्ट करके बता देता है। वीएसए को अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को बेसिकली
बनाया गया था स्टॉक मार्केट के लिए, और ये असल में मेथड ही सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की डिजाइन किया गया था। बट ये मेथड ये ऐसा है कि ये डेरिवेटिव मार्केट में वर्कआउट करता है, फॉरेक्स मार्केट में वर्कआउट करता है, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर वर्कआउट करता है। फाइनेंशियल मार्केट में जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब में वर्कआउट करता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। उसकी रीजन के मार्केट का काम करने का, मार्केट के परफॉर्म करने का जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम बिहेवियर होता है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होती। स्मार्ट मनी हर तरीके से हर एक इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करती है, और वो टाइम टेकिंग के साथ उन्हें पता होता है कि हमने कहाँ कैसे मार्केट में कौन सी चीज को कब कैसे बाय और सेल करना है। तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपको इसलिए सीखने चाहिए कि आपको मार्केट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करवा देता है। हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। मेरे पास जो ट्रेडर्स आते हैं बनने के लिए, या जो स्टूडेंट्स आते हैं जो मार्केट में काम कर रहे होते हैं, याद रखिएगा वीएसए बिल्कुल भी इनफ नहीं है ट्रेडिंग के लिए। आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है सेंटिमेंट की, आपके लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है फंडामेंटल के ऊपर होना। आपको सेंटिमेंट का आइडिया होना बहुत जरूरी है कि सेंटिमेंट क्या है। आपको लॉजिकली मैकेनिकली आपको समझ आना चाहिए। फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए, टेक्निकल के उन मार्केट के डायनामिक के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए जो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से मार्किंग करनी है, ऑर्डर फ्लो एरियाज क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर कहाँ कैसे लगे होते हैं, कौन लगाते हैं, कौन प्लेयर्स लगाते हैं, बाय लिमिट सेल लिमिट ऑर्डर्स कहाँ कैसे लगते हैं, सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्केट को वर्कआउट कर रही होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप जिस स्ट्रेटेजी आपको सिखाई जा रही है या आपके मेंटोर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर ग्रिप होना, उसकी प्रॉपर डेमो प्रैक्टिस करना, आपके मेंटोर के पास वो रिजल्ट्स लेके आना। आप उसमें फेल हो गए, वो आप उनके पास लेके आओगे तो आपको बताएंगे डिटेल में कि आप किस वजह से मार्केट में आपकी ट्रेड लूज हुई। तो बहुत जरूरी है आपको सेंटिमेंट फंडामेंटल का आइडिया होना। उसके बगैर आप बिल्कुल वीएसए को सीख भी लोगे तो नाकाम रहोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको ट्रेड कब किस डायरेक्शन में करनी है। नंबर 6 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वीएसए को लेकर। मेरे पास जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स आते हैं वो जो कहते हैं कि सर हमें वीएसए सीखना है, या सर हमें फॉरेक्स सीखना है। तो मैं उनके सवाल से ही समझ आता हूं कि वो उनके माइंड के इनसाइड में क्या चल रहा है। उन्हें ये शायद लग रहा है कि वीएसए सीख कर हम एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। वीएसए आपको पैसा बनाकर नहीं देता, पैसा आपको आपका डिसिप्लिन और आपने जो टाइम स्पेंड किया है चीजों को समझने में, वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होंगे, वो पैसा आपको बना के देंगे। क्विक वे टू क्विक वे टू अर्न मनी, बिल्कुल वीएसए आपको बिल्कुल पैसा बना के नहीं देगा। वीएसए का एक अपनी टर्मिनोलॉजीज है। ये आपको हेल्प करेगा ट्रेड में, आपको हेल्प करेगा स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में, और आपको हेल्प करेगा कि ये जो आप ट्रेड ले रहे हैं ये आप एसओपीज के साथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन है कि मार्केट में स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा होता है, या उनसे कहीं से सुनते हैं कि वीएस से इनफ नहीं है प्रॉफिट या पैसा बनाने के लिए, इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें सीखनी बहुत जरूरी है या अहम है, जैसे मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, डिजिटल ऑर्डर फ्लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बिल्कुल गलत राय है और ये गलत है। अगर डिजिटल ऑर्डर फ्लो या मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल जरूरी या अहम होता
तो ये इसकी जरूरत टॉम विलियम्स सर को पढ़नी चाहिए थी या रिचर्ड डेमलवाटो सर को पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि वो हमसे ज्यादा इस मार्केट को जानते थे, पहचानते थे और काम करने वाले सिंडिकेट थे। अगर उन्हें मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल या फर्दर चीजों या टूल्स की जरूरत नहीं पड़ी तो हमें भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन कि वीएस से मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में काम नहीं करता या वीएस से बिल्कुल बेकार है। उसकी रीजन क्या है? ट्रेडर ऐसे या स्टूडेंट ऐसे अल्फाज क्यों यूज करता है? वो इसलिए क्योंकि उसने प्रॉपर तरीके से मेहनत की। वो अपने आप को ब्लेम कभी नहीं देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को ब्लेम दे कि यस आई एम रॉन्ग, क्योंकि हम पता कि हम खुद अपने आप को ब्लेम देंगे तो हम शर्मिंदगी उठाएंगे। वीएस से आप हर एक चीज की लिमिटेशंस होती हैं। आप चीजों को आप उसकी लिमिट के हिसाब से जस्टिफाई करें, लिमिट के हिसाब से इस्तेमाल करें तो आपको काम देगा। जहाज एक फ्लाई करने वाला है, अगर आप उसे पानी के इनसाइड में उतार देंगे तो वो बिल्कुल नहीं काम करने वाला। जो समुंदर में जहाज चलने वाला है वो फ्लाई करवाएंगे तो फ्लाई करने वाला नहीं है। हर एक चीज की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं और वो अपने अपने ग्राउंड लेवल के ऊपर आके काम करते हैं। मिसकंसेप्शन बहुत बड़ी बुरी है यहाँ पर। तो अक्सर एक आपको और भी मिसकंसेप्शन सुनने को मिलेगी, या आप में से ऐसे आप माइंड में के वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस फॉरेक्स में तो काम करता नहीं है। जब उनसे पूछा जाए कि क्यों काम नहीं करता तो कहते हैं कि फॉरेक्स में तो वॉल्यूम रियल होता ही नहीं है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस दुनिया की हर मार्केट में काम करता है और मैं वॉल्यूम को वीएस से मैं डिजिट्स के तौर पर तो रीड ही नहीं कर रहा, मैं तो रीड ही उसे कंपैरिजन कर रहा हूं प्रीवियस वॉल्यूम के साथ कि प्रीवियस वॉल्यूम की एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग की क्या हुई है। उसको अपने माइंड में रखकर उसके एनालिसिस कर कर मैं फर्दर चीजों को देख रहा हूं। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन के जो असल नॉलेज है वीएसए का वो तो सिर्फ और सिर्फ टॉम विलियम सर के पास था, उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। ऐसा भी कभी आपको सुनने को मिल सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। मेरे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका नाम लूं तो मैं खुद, मुझे बहुत फख्र होता है उन पर। साजिद सर जब मेरे बारे में बात करते हैं तो मुझे फख्र होता है, उन्हें फख्र होता है यार कि मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसकी चीजों के ऊपर ग्रिप है। मुझे फख्र होता है कि मेरे ऐसे स्टूडेंट है जिनके ऊपर ग्रिप है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने चीजों को टाइम दिया, मैंने टाइम दिया। मैंने उन्हें बताया कि आप टाइम दोगे चीजें समझ आएंगी, कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, मार्केट को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। जहां प्रॉब्लम हो फौरी जाकर अपने मेंटोर से कनेक्ट हो जाओ। मेंटोर के साथ कनेक्ट रहना आपकी कामयाबी का पहला सीक्वेंस है। जिस दिन आपके माइंड में ये आया कि हमें मेंटोर या अपने टीचर की अब जरूरत नहीं है, वहां पे आपके फेलियर स्टार्ट। क्योंकि आपके मेंटोर के पास एक्सपीरियंस होता है, आपके मेंटोर के पास ज्यादा ट्रैफिक होती है चीजों को आर एन डी करने की, ज्यादा चीजें समझने की। सो ये वो मिसकंसेप्शन थे जो अक्सर वीएस से के बारे में होते हैं, न्यू कमर्स को यहाँ सुनने को मिलते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं आज की क्लास में वो भी आप लोगों को क्लियर कर दूं। सो आई होप दैट कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। सो जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी सैटरडे को होगी एंड 9 PM पे होगी, 9 PM पर। सो वो हमारी सेकंड क्लास होगी इंशाल्लाह। सेकंड क्लास में हम लोग मजीद डिटेल में चीजें समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की जो कमिंग क्लास है सेकंड, वो इंशाल्लाह और भी ज्यादा डिटेल में अंदर होंगी। आपका किसी का कोई सवाल है रेलिवेंट टू दिस टॉपिक, आप वन बाय वन करके मुझसे पूछते चले जाएं ताकि मैं आपको उसका आंसर देते चले जाऊं।
Anyone? सैयद सकलैन अहमद पूछ रहे हैं सर, फ्यूचर मार्केट में बारे में थोड़ा डिफाइन कर दें। फ्यूचर मार्केट में बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल मार्केट में, जहां पर जो बिजनेसेस किए जाते हैं, स्टॉक मार्केट है वैसे ही एक डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट के उनके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक फ्यूचर है, एक ऑप्शन है। तो इनके काम करने का हर एक स्टॉक का एक अपना तरीकेकार है काम करने का, और डेरिवेटिव का एक अपना काम है तरीके का। वहां पर फ्यूचर्स के बिजनेसेस होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं क्या नाम है, अरसलान हारून की, सर दुख होता है पाकिस्तान से भी कोई ऐसा बंदा निकले जो वर्ल्ड वाइड नॉलेज के जाए। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल जरूर, ऐसे बिल्कुल शाह सवार निकलेंगे। इसके अलावा राजा ऐसे कह रहे हैं सर वॉइस ब्रेक सम टाइम, आई थिंक नेट इशू का, किसी और का कोई मैसेज नहीं आया। इसके अलावा मोहम्मद आमिर कह रहे हैं सर डेरिवेटिव मार्केट कौन सी है, इसमें क्या ट्रेड होता है? बहुत कुछ ट्रेड होता है, करेंसी ट्रेड होती है, कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, स्टॉक ट्रेड होता है, बहुत कुछ ट्रेड होता है। इसके अलावा खुरम शहजाद कह रहे हैं सर थैंक यू वेरी मच, वेलकम। राजा यासिर कह रहे हैं सर माशाल्लाह वेरी नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच। खुरम शहजाद कह रहे हैं सर बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं सर डू यू थिंक दैट आफ्टर अटेंडिंग दिस कोर्स वन कैन स्टार्ट द ट्रेडिंग इन रियल? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट को बोलूँ कि आप टच में रहे, ताकि मैं आपको बताऊं कि आपको कब रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप विदाउट परमिशन करेंगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि आप किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। इसके अलावा जो राजा यासिर कह रहे हैं कि सर काइंडली जल्दी अपलोड करिएगा ये वीडियो, मिनिमम 24 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमें भी कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं, सो इसलिए। जावेद इकबाल सर अस्सलाम वालेकुम, प्रोफाइल एंड डिजिटल मेथड वीएसए का ही हिस्सा है? नहीं, वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल जैसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं चार्ट रीडिंग करने की, एंड डिजिटल ऑर्डर प्रोफाइल जैसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज माइक्रो चार्ट रीड करने की। बिलाल खान कह रहे हैं सर इंशाल्लाह आई बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। जी मेरी दुआ है कि आप जिस टीचर से भी सीखें, सिर्फ मुझसे नहीं, जिस टीचर के पास भी जाए सीखें, आप उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें ताकि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। बिलाल खान सर इंशाल्लाह बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। दाऊद हसन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, नथिंग इज डिफिकल्ट, गुड क्लास माशाल्लाह। सही सकलैन सर वीएसए मेथडोलॉजी और स्ट्रेटेजी, वीएसए मेथड है और उसमें हमने जो स्ट्रेटेजी डिजाइन की हुई है वो प्रॉपर तरीके से उसके एसओपीज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और बताए जाएंगे। इमरान सरवर कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच। अली नजीर सर सर मतलब वीएसए ही काफी नहीं होता फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए? वीएसए काफी है ट्रेड करने की, लेकिन सिर्फ वीएसए काफी नहीं है, उसमें आपको सेंटीमेंट, फंडामेंटल आपको अंडरस्टैंड करना, उसकी टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करना, ट्रेड आपको कब लेनी है, रिस्क मैनेजमेंट, मैंने बताया कि बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। उसके बाद सैयद अहमद कह रहे हैं सर कैन कैन यू मेक क्लास डेली ऑन, मेक लेंथी क्लास? डेली नहीं होगी इंशाल्लाह, हमारी 3 क्लासेस है बीएसए के ऊपर, एक सैटरडे को और इंशाल्लाह होप दैट कि मंडे को होगी। अब्दुल नासिर कह रहे हैं सर टुडे क्लासेस एक्सीलेंट, वेरी थैंक यू वेरी मच जी। प्रीतम राव कह रहे हैं प्रीतम राव प्रीतम राव कह रहे हैं सर वीएसए से क्या नेक्स्ट कैंडल की मूव पता चलती है या नेक्स्ट वेव का भी पता चलता है? देखिए वेव थ्योरी दिस इज अ डिफरेंट मेथडोलॉजी, ठीक है। हाँ बीएसए सीख कर अगर आपका इंटरेस्ट शो होता है ग्रिप करने के बाद, अगर आपको आफ्टर 2 या 3 इयर्स के बाद आप कहते हो कि यार कि मुझे अब वेव थ्योरी समझनी चाहिए, तो आप उसके ऊपर काम करके इसको साथ अटैच कर सकते हो, बट आई थिंक मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी।
टॉम विलियम्स को कभी जरूरत नहीं पड़ी तो किसी और को भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। शुएब खान, सर क्या आप MT4 में मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, डिजिटल ऑर्डर फ्लो बिल्कुल यूज नहीं करता, ना ही मुझे इसकी कभी जरूरत पड़ी है। जोहेब खान सर कह रहे हैं सर, अच्छा उसके बाद सर गुलाम कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रहा था बट कोई मिला नहीं। नाउ रब आपकी उम्र दराज करे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। सैयद अहमद सर, VSA ऑल इन वन टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, हर चीज आपको इसमें मिल जाती है। VSA में आपको बताया जाएगा। अभी आप VSA के जो सेकंड 2 क्लासेस अगर ऐसे कंप्लीट होने दें, आप लोगों को बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह डिटेल में समझ आएंगी। जिशान हैदर कह रहे हैं सर, VSA लर्न करने के बाद इंडिकेटर की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। RSI, स्टोकेस्टिक, जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ये आपको यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।